हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा चश्मा जो है ना वो ढीला हो जाता है और फिर बार बार नीचे गिरता रहता है और फिर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे दो रबड़ ले लेने हैं और फिर हमने क्या करना है कि इन रबड़ को देखिए, जिस तरीके से मैं चश्मे के ऊपर लपेट रही हूँ आपको भी इसी तरीके से लपेट लेना है। कई बार क्या होता है कि चश्मा बहुत ज़्यादा महंगा होता है और ग्लास सही से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी जो चश्मा है वो साइड से ढीला हो जाता है। लेकिन महंगे चश्मे को फेंक भी नहीं सकते, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस आइडिया का यूज़ करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक साइड में इसको लगा लिया है और अच्छे से एडजस्ट भी कर लिया है। अब क्या करना है कि दूसरी वाली साइड में भी हमने रबड़ को इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेना है और फिर अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना है। रबर को मैंने कम से कम चश्मे पर 6 या 7 बार लपेटा है। ऐसे लपेटने से क्या होगा कि रबर जो है वो अच्छे से चश्मे पर एडजस्ट हो जाएगा और फिर इधर उधर हिलेगा नहीं। अगर आप इसे ढीला लपेटोगे तो ये फिर इधर उधर हिल जाएगा और फिर अच्छे से नहीं रह पाएगा। तो आपको इसको अच्छे से टाइट करके लपेटना है। देखिए, जिस तरीके से मैंने लपेटा है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत काम आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरी टिप्स क्या है। ये हमारी सॉक्स है। हम क्या करते हैं कि इनको जब हम धोते हैं ना तो ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं और फिर जिसके कारण ये हमें ढूंढने पर मिलती ही नहीं है। कभी एक सॉक्स मिलती है तो कभी नहीं मिलती। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने दोनों सॉक्स को इस तरीके से इकट्ठा करके पकड़ लेना है और फिर जो 3 हिस्से हैं उनको इस तरीके से आगे कर लेना है और जो पीछे वाला हिस्सा है इसको देखो ऐसे मोड़ना है। देखिए, इस तरीके से। फ्रेंड्स, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी होता ही होता है कि एक सॉक्स कभी ना कभी गुम होती ही है और फिर हमें टाइम पे मिलती ही नहीं है। लेकिन देखिए, इस तरीके से हम रखेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और कभी गुम नहीं होंगी। चलिए मैं आपको एक बार फिर करके बताती हूँ। देखिए, हमने इस तरीके से मोड़ना है। इस तरीके से अगर आप अपनी सॉक्स को इकट्ठा करके रखेंगे तो देखिए, ये दोनों एक ही सॉक्स लग रही है। आप कितना भी हिलाएं ये नहीं निकलेगी। अब आप इसे हैंगर में डालकर भी रख सकते हो या फिर फोल्ड करके भी रख सकते हो। आप कैसे भी रखें ये गुम नहीं होगी। कमेंट करके बताना कि आपको आइडिया कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं तीसरी टिप्स क्या है। देखिए, क्रीम की रिफिल को देख के लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी क्रीम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे। लेकिन मैं चलिए आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने इसको साइड साइड से कैंची से काट लेना है। देखिए, जिस तरीके से मैं काट रही हूँ इसी तरीके से हमने दोनों साइड से कैंची से इसको काट लेना है। और फिर जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना तो आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम अभी बची है। चाहे कितनी भी महंगी क्रीम हो, हम क्या करते हैं कि उसको फेंक देते हैं। लेकिन इस तरीके से काट कर देखोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीम होती है। ये मेरे पास क्रीम की खाली डिब्बी पड़ी हुई थी तो मैं इसे यूज़ में ले रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि इस क्रीम को उंगलियों की सहायता से इस तरीके से निकाल लूँगी और फिर क्रीम को इस डब्बे में भर कर रख लूँगी। फ्रेंड्स, हम इतनी महंगी क्रीमें लेकर बाहर से आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो थोड़ी सी ख़त्म होती है ना और निकलती नहीं है तो हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से तो अच्छा है कि इस तरीके से हम उन्हें यूज़ कर लें। इससे क्या होता है कि हमारे पैसे की भी बचत होती है। तो देखिए, जो मेरे हाथों पे लगी थी ना, मैंने क्या करना है कि अपने हाथों को उस पर अच्छे से मसाज कर लेनी है। देखिए, इस तरीके से। तो मैंने अपनी थोड़ी भी क्रीम को वेस्ट नहीं किया है। अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से इसको अलग कर लेना है। तो देखिए, अभी भी अंदर थोड़ी बहुत बची है तो मैं क्या करूँगी कि इसको ऐसे हाथ से निकाल लूँगी। तो देखिए, ये जो आगे वाला हिस्सा है ना इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा क्रीम है। तो हमने क्या करना है कि अपनी उंगलियों से इसको भी निकाल लेना है और फिर अपनी डब्बी में इसको भर के रख लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस कोने में देखी जा रही है। आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और फिर हौसला मिलता है, जिसके कारण क्या होगा कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ पाया करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी क्रीम को निकाल लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा क्रीम थी जो हमने ऐसे ही फेंक देनी थी।
अगर आपके पास इस तरह की खाली डिब्बी नहीं है तो आपने क्या करना है कि क्रीम के रिफिल को एक साइड से ही काटना है और फिर उंगली से हमने क्रीम को निकाल लेना है। और फिर जब कवर खाली हो जाएगा तो आगे वाले हिस्से को कैंची से काट लेना है और फिर उसी तरीके से हमने क्रीम को निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी और इससे हमारे पैसे की भी बचत होगी। और अब हमने क्या करना है कि क्रीम को ढक्कन लगा के बंद कर लेना है। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अगला टिप्स क्या है। ये टिप्स जो है ये बैग या पर्स पर है। कई बार क्या होता है कि हमारी ये जो चेन है ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है और फिर अच्छे ढंग से चढ़ती ही नहीं है। बाहर ठीक करवाने जाते हैं तो वो हमसे थोड़ी सी चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। देखिए कई बार इस तरीके से होता है कि चेन बीच में होती है और दोनों साइड से ये चेन जो है खुली होती है। तो ऐसे में हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम इसे बड़ी ही आसानी से घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि वैसलीन ले लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे वैसलीन ले ली है। अब हमने क्या करना है कि अपनी उंगलियों पर थोड़ी सी लगा लेनी है, देखिए। और फिर इस तरीके से नीचे वाली साइड में पहले हमने इसको अच्छे से लगा लेना है। वैसलीन जो है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो क्या होगा कि हमारी चेन को एकदम से सॉफ्ट बना देगी, जिसके कारण हमारी चेन जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुलेगी और चढ़ेगी। तो देखिए जिस तरीके से हमने नीचे वाली साइड में वैसलीन को लगा लिया है उसी तरीके से हमने ऊपरी वाली साइड में भी वैसलीन को लगा लेना है। कई बार क्या होता है कि चेन में जंग भी लग जाने लगता है, जिसके कारण भी हमारी चेन जो है वो ख़राब होने लगती है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि वैसलीन को लगा लेना है, जिससे ना ही चेन में जंग लगेगा और ना ही चेन ख़राब होगी। अब आपने क्या करना है कि चेन को कुछ देर के लिए खोलना है और बंद करना है। इससे चेन जो है वो बिल्कुल एकदम से हल्की और नरम हो जाती है। कभी कभी बीच में इस तरीके से अगर चेन पर वैसलीन लगाते रहें तो चेन जो है कभी ख़राब नहीं होगी और ना ही फिर हमें ठीक करवाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और ना ही हमें पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने वैसलीन के यूज़ से अपने पर्स की चेन को घर में ही ठीक कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, अच्छे से बंद हो रही है और अच्छे से खुल भी रही है। तो इस तरीके का यूज़ करके आप अपने घर में ही अपनी चेन को ठीक कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको पसंद आई या नहीं कमेंट करके बताना। ये जो सुई में धागा डालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है। इससे छोटा बच्चा भी सुई में धागा बड़ी ही आसानी से डाल सकता है। इसके लिए हमें चाहिए राजमा का एक दाना यानी कि एक बीज, और फिर हमें चाहिए पेंट करने वाला ब्रश। ब्रश से हमने एक बाल काट लेना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे झाड़ू का एक पतला सा बाल काट लेना है और फिर हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से मोड़ लेना है, यानी कि इसको यू शेप दे देना है। शेप देने के बाद हमने क्या करना है कि राजमा के बीज को लेना है और फिर इस पे हमने इसको टेप की सहायता से चिपका देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेप ले ली है और इसको अच्छे से इस पे चिपका दिया है। इसी तरीके से आपको भी चिपका देना है। तो देखिए हमारा टूल बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छा और मजबूत टूल बनकर तैयार हुआ है। इससे आप अपनी छोटी से छोटी सुई में धागा बड़ी ही आसानी से डाल सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना छोटा सा बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो बाल सा हमने डाला है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे दबा लेना है। इस तरह से दबाने से क्या होगा कि सुई में धागा एकदम आसान तरीके से डल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई को ले लिया है और आप देख पा रहे होंगे कि सुई इसमें एक बार में ही कितनी आसानी से अंदर चली गई है। इस तरीके से आप भी अपनी सुई को इसमें बड़े ही आराम से डाल सकते हो। अब हमने क्या करना है कि धागे को ले लेना है और फिर ये जो इसका बाल है ना, देखिए इस तरीके से हमने इसमें इसको ऐसे डाल लेना है और फिर दूसरी साइड इसको हमने खींच लेना है। तो हमारी सुई में धागा डल गया है, ये देखिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी सबसे छोटी वाली सुई में धागा डालकर बताया है। आपके पास कितनी भी छोटी सुई हो, बड़े ही आराम से आप धागा डाल सकते हो। अब सुई में तो हमारा धागा डल गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो टूल हमने बना के तैयार किए है इसको हमने रख लेना है, यानी कि जब भी हम सुई में धागा डालेंगे ना तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा और प्यारा सा टूल बनकर तैयार हुआ है। कई बार क्या होता है कि सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसकी सहायता से हम बड़ी आसानी से छोटी सुई में धागा डाल सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स पसंद आई या नहीं।